और इधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान को ताकत दिखाई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात फाइटर जेट्स की ड्रिल हुई है। E-18 ग्रोलर और F-35 लाइटनिंग ने ये ड्रिल की है। यूएस युद्धपोत सेंटा बारबरा पर ये तैनाती इनकी है। हेलीकॉप्टर्स की भी एक्सरसाइज देखी गई है। हेलीकॉप्टर्स ने एंटी माइन एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है वो भी उससे पहले ठीक यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चल रही है। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। अब क्या आगे देखें हम, और साथ ही ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, ये जो एक्सरसाइज हो रही है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। सीधे हम बात करते हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहती हूँ पहले तो आज की इस बैठक को लेकर जब तमाम चीजें यहाँ पर देखी जा रही है, धमकियों का दौर नहीं थम रहा है, यहाँ प्रोपेगेंडास भी देखे जा रहे हैं, नुमाइश भी हो रही है, हथियारों की डराने की कोशिश, एक मैसेजिंग भी हो रही है, तब ऐसे में इस मीटिंग का मतलब क्या रह जाता है? मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में कोई रिजल्ट निकल पाएगा, क्योंकि दोनों की शर्तों में इतना बड़ा गैप है। यानी कि समझ लीजिए कि जैसे किसी वाइड रिवर के दो किनारे हो, मिल ही नहीं सकते। अगर किसी वजह से परमाणु कार्यक्रम पर बात बन भी गई तो वो तो प्रपोजल उन्होंने मई 2025 में भी दिया था, एक कंसोर्टियम ऑफ पावर बनाने का, तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी अगली डिमांड है कि आप अपनी मिसाइल को लिमिटेड करें 300 किलोमीटर रेंज तक। फिर अगली डिमांड है कि आप प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करें। फिर अगली डिमांड है कि आप प्रोटेस्टेंट को फांसी ना दें। उन्होंने अनाउंस कर दी 14 की फांसी। तो ऐसी स्थिति में इससे तो कुछ मिलेगा नहीं। दोनों अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि अब्राहम लिंकन पर F-35 की लाइव फायर ड्रिल शुरू हो गई है, और जो दूसरा जेराल्ड फोर्ड है वो अगले 3-4 रोज में मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है। इधर ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर बेस के पास S-400 रशियन डिफेंस सिस्टम, जो एक दफा में 36 टारगेट को एंगेज कर सकता है, उसकी मिसाइल का फायर किया है 24 घंटे पहले। यानी कि अगर अमेरिका ने किया तो उसने किया। जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा अगर खोमेनी का रेजाइम चेंज हो जाए, तो उन्होंने अपनी नेवी ड्रिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शुरू कर दी, जो पहले भी की थी लेकिन फिर दोबारा शुरू कर दी। यानी कि टिट फॉर टैट मींस कोई भी पलक झपकने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर अमेरिका अटैक नहीं करता है तो प्रॉब्लम यह है कि वो जो उसने कहा था कि ईरान के देशभक्त नागरिकों, तुम ईरान की सरकारी संस्थाओं पे कब्जा कर लो, मदद आ रही है, हजारों को मरवा दिया, उसका जवाब कौन देगा अगर नहीं करता है तो। और अगर करता है तो ईरान में अब तक तो रशिया और चाइना साथ रहे हैं, अब तालिबान ने भी कह दिया है कि मैं भी ईरान के साथ में हूँ। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम। और अगर नहीं करता है तो एक और प्रॉब्लम, और वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल में ईरान ने कह दिया कि मैं तो आपकी न्यूक्लियर साइट डेमोन के ऊपर अटैक करूंगा, और उसकी फतेह मिसाइल और खुर्रम शेर 4 मिसाइल ऐसी हैं जो वहां तक पहुंच सकती हैं। और उनको रोकने के लिए थर्ड सिस्टम और पेट्रियट सिस्टम चाहे आप कुछ भी लगा लीजिए, मगर वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगी। ये पिछले 12 दिन के युद्ध में तय हो गया था। तो इजराइल के लिए इजराइल इज द प्राइम टारगेट ऑफ ईरान, और चूंकि इजराइल को बचाया अमेरिका ने था, तो वो इजराइल के ऊपर अटैक होता हुआ देख नहीं सकता, और इजराइल बगैर अटैक के मानेगा नहीं। बिल्कुल, वो तो मुकाबला हो भी रहा है सर, वो तो उसकी एक्साइटमेंट दिख भी रही है। लेकिन बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी सर, हमें विस्तार से और इजी लैंग्वेज में इसे समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान अमेरिका तनाव के बीच एक्सपर्ट्स क्या दावा कर रहे हैं, ईरानी मिसाइलों के आगे कमजोर दिख सकता है अमेरिका। ईरान के पास भारी संख्या में मिसाइल्स हैं। 12 दिनों की जंग में ईरान की महज 500 से 600 मिसाइल्स और 2000 ड्रोन ने अमेरिकी इजरायली डिफेंस को एक्सपोज कर दिया था। ईरान के पास किसी भी समय में 2000 मिसाइल्स और 80,000 ड्रोन कॉम्बैट मोड में तैयार हैं। और अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अपनी सेना और सैन्य साजो सामान पर ही खर्च करता है। अगर इस साल की बात करें तो अमेरिका 1000 अरब डॉलर अपने डिफेंस पर खर्च करेगा। यह दुनिया के कुल सैन्य खर्च का 37% बैठता है।
ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की बताती है कि अमेरिका ने अब तक युद्धों पर $5.8 ट्रिलियन यानी भारतीय रुपये के हिसाब से अगर देखें तो 526 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और साथ ही साथ द जूइश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट यह बताती है कि जून 2025 में जो 12 दिनों का युद्ध हुआ उसमें इजराइल के $30 अरब खर्च हो गए थे। अगर पर्शियन गल्फ में दोबारा जंग भड़की तो अमेरिका और इजराइल को खरबों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल ईरान के टारगेट पर मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसेस हैं और यहां तैनात संसाधनों की बात की जाए तो संभावित नुकसान का आंकड़ा $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। ईरान पर अमेरिकी हमले के इस अनुमानित खर्च में होर्मुज स्ट्रेट से होने वाला ऑयल बिजनेस शामिल नहीं है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से 20% तेल जो दुनिया के तेल हैं वो आयात होता है। और अगर युद्ध हुआ तो होर्मुज से लेकर लाल सागर में बाब अल मंदाब तक ऑयल सप्लाई रूट प्रभावित होगा और खरबों डॉलर का नुकसान होगा और दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला तो इसकी चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। मध्य पूर्व तबाह हो सकता है, पूरी दुनिया का आर्थिक ढांचा चरमरा सकता है, विश्व युद्ध हो सकता है, एटम बम से वार पलटवार हो सकता है। क्योंकि ईरान पर हमला सिर्फ शिया देश पर आक्रमण नहीं होगा, बल्कि यह हमला पूरा पर्शियन गल्फ दहला देगा। ईरान के प्रॉक्सी लेबनान से लेकर यमन तक और सीरिया से लेकर इराक तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हल्ला बोल देंगे। यही वो मल्टी फ्रंट जंग की हकीकत है जिसकी था अमेरिका ले रहा है, संभावित नुकसान का आकलन कर रहा है। हम कट्टरपंथी शिया धर्म गुरुओं से निपट रहे हैं जो धर्म के आधार पर जियोपॉलिटिकल फैसले लेते हैं, लिहाजा यह मुश्किल काम है। आज तक कोई भी ईरान के साथ कामयाब समझौता नहीं कर पाया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर अहम वार्ता के लिए लगातार एक जगह से दूसरी जगह का दौरा कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से इजरायली एयरफोर्स का लेबनान से लेकर इराक और सीरिया में एरियल अटैक करना, हमास को टारगेट करना बेवजह नहीं है, बल्कि हमले से पहले की तैयारी है। अमेरिका के राइट विंग नियो कंजर्वेटिव थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट का दावा है कि जून 2025 के 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने इजराइल की हिफाजत के लिए लगभग 150 थर्ड इंटरसेप्टर और 80 SM-3 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया था, जिससे अमेरिका के कुल इंटरसेप्टर भंडार का लगभग 25% हिस्सा खत्म हो गया। अमेरिकी सेना ने कतर में मौजूद अपने अल उदैद एयरबेस की हिफाजत के लिए बड़ी संख्या में पैट्रियट इंटरसेप्टर भी तैनात किए हैं। हालांकि ये सारे इंटरसेप्टर और अमेरिकी रडार जून 2025 में हुए ईरानी मिसाइल अटैक को रोकने में नाकाम पाए गए थे। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर 14 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से अमेरिका ने कुछ मिसाइलों को रोक लिया था, लेकिन इस दौरान कुछ ईरानी मिसाइलें बेस पर मौजूद करीब $15 मिलियन का कम्युनिकेशन डोम तबाह कर चुकी थी। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर में हूती बागियों के खिलाफ लगभग 200 SM-2 और SM-6 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया था। साफ है कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों पक्षों को भयंकर आर्थिक नुकसान होगा। इन सब के बीच जंग शुरू होने पर एटमी वार पलटवार की भी आशंका है, और अगर ऐसा हुआ तो भीषण तबाही मचनी तय है, विश्व युद्ध का ट्रिगर होना तय है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।